हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों बायोलॉजी का लेक्चर 6 है। इससे पहले हम 5 लेक्चर और अपलोड कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर 2 है, ठीक है। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, हम प्ले लिस्ट बना देंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज जीव विज्ञान, ठीक है। अब जीव के बारे में देखेंगे। जीव एक संवेदी अंग है, यानी सेंसरी ऑर्गन है जो कि सेंस करता है, ठीक है। सेंसरी अंग वो होते हैं जो कि किसी चीज़ को सेंस करते हैं, जैसे हमारी जीभ हो गई, कान हो गए, आँख हो गई, त्वचा हो गई और नाक हो गई। हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं, ठीक है। यह है 5 संवेदी अंग। अब जीभ का मतलब सेंस करती है, ये करती है स्वाद का सेंस, ठीक है। कान करते हैं सुनने का सेंस और आँख करती है देखने का सेंस, ठीक है। और जो त्वचा होती है यानी स्किन हमारी टच का सेंस करती है। और जो नाक होती है, नाक करती है खुशबू का या बदबू का यानी स्मेल का, ठीक है। देखते हैं। जीभ मांसपेशी अंग है। जो हमारी जीभ है वो एक मांसपेशी अंग है। क्या है? मांसपेशी अंग। इसमें एक भी हड्डी नहीं होती, ठीक है। गले में एक हड्डी होती है जिसे हायोइड हड्डी कहते हैं, ठीक है। जो हायोइड हड्डी होती है हमारे गले में, वो हमारी जीभ को पकड़ के रखती है। वो हमारी जीभ को पकड़ के रखती है। अब जब फांसी लगाते हैं तो क्या होता है, ये हायोइड हड्डी जो है टूट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जीभ या तो बाहर आ जाती है या फिर अंदर चली जाती है, ठीक है। अब जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन जीभ जो हड्डी होती है हायोइड हड्डी, वो जीभ को पकड़ के रखती है। जिसे फांसी दी जाती है उसकी हायोइड हड्डी टूट जाती है, ठीक है। जीभ की लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। जो जीभ की लंबाई होती है वो मिनिमम 10 सेंटीमीटर होती है लगभग, ठीक है। और जीभ का कार्य होता है स्वाद यानी टेस्ट बताना। आपने कोई भी खाना खाया, उसका आप टेस्ट महसूस कर पाते हैं। वो किस वजह से कर पाते हैं? जीभ की वजह से, ठीक है। जीभ में टेस्टिंग बुड्स होती हैं, यानी जो आपने देखो माइक्रोस्कोप में अगर आप देखोगे तो वो नुकीली सी दिखेंगी, ठीक है। उसे कहते हैं टेस्टिंग बुड्स। इसी के कारण जो स्वाद होता है उसका पता चल पाता है। टेस्टिंग बुड सिग्नल न्यूरॉन के द्वारा पहुंचाती हैं हमारे ब्रेन तक, ठीक है। और हमारा फिर दिमाग एक्शन लेता है उस पर ये खाना कैसा है। अब वो जो माउथ होता है, मुंह में कुछ ग्लैंड होती हैं। मुंह में कुछ ग्लैंड होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। अब मुंह में सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, यानी जो राल बनाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रालीय ग्रंथि, ठीक है। उन्हें राल कहते हैं, रालीय ग्रंथि कहते हैं। अब जो ये रालीय ग्रंथि होती है यानी सलाइवरी ग्लैंड, ये भी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी होती है सबमैंडिबुलर और तीसरी होती है सबलिंगुअल, ठीक है। ये 3 प्रकार की हमने देखी। अब देखते हैं आगे अभी होती कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो आप देखो ये चित्र में ये है, ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी जो जबड़ा है उसके नीचे। और सबमैंडिबुलर ग्लैंड आपको देखने को मिलेगी यहाँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके लोकेशन देखें तो जो जीभ होती है, जीभ के निचले भाग में, ठीक है, लेकिन अंदर की ओर, ठीक है। और पेरोटिड ग्लैंड यहाँ होती है, ठीक है। पेरोटिड ग्लैंड यहाँ होती है, यानी कान के थोड़ी आगे। अब देखते हैं सलाइवा, यानी जो राल होती है हमारा, उसका पीएच मान होता है 6.8। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो आप पीएच देख रहे हैं इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब जो सलाइवा होती है उसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है, यानी एसिडिक प्रकृति की वो होती है, ठीक है। उसका नेचर देखें तो एसिडिक है। और सलाइवरी यानी राल में 1% एंजाइम और 99% वाटर होता है, पानी होता है, ठीक है। 1% एंजाइम, कुछ किताबों में लिखा होता है 5% एंजाइम होते हैं और 95% पानी होता है। और कुछ किताबों में लिखा होता है 1% एंजाइम और 99% पानी। जो सलाइवरी एमाइलेस एंजाइम बनता है, जो एंजाइम होते हैं, अब एंजाइम को देख लेते हैं 1% एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम बनते हैं, ठीक है। तो एक होता है सलाइवरी एमाइलेस एंजाइम, पहला एंजाइम है। या इसी एंजाइम को एक नाम और दिया गया है, वो है टाइलिन एमाइलेस, ठीक है। टाइलिन एमाइलेस एंजाइम कहा जाता है। यहाँ पे पी जो है साइलेंट रहेगा, ठीक है। देखते हैं दूसरे एंजाइम का नाम है लाइसोसोम्स। क्या नाम है? लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम नाम है उसका, ठीक है। लाइसोसोम्स नाम है इसका। जो लाइसोसोम्स है, ये एंजाइम सूक्ष्म जीवों को मारता है। इसका काम क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को मारना। जो हम भी कुछ खाते हैं उसमें कुछ बैक्टीरियाज वगैरह लगे होते हैं या कुछ भी सूक्ष्म जीव होते हैं तो उन्हें मारता है। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। कौन से? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, ठीक है।
अब जो टाइलिन एमाइलेस होता है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और जो स्टार्च होती है यानी ये भी एक कार्बोहाइड्रेट्स होती है, स्टार्च को माल्टोज में बदलते हैं, ठीक है। मुख में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, लेकिन आंशिक रूप से, ना कि पूर्ण रूप से, ठीक है। आंशिक रूप से होता है यानी पूरी तरीके से नहीं होता है। और जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन और लिपिड्स यानी प्रोटीन्स और लिपिड्स यानी इन दोनों का पाचन हमारे मुख में यानी मुंह में, माउथ में नहीं होता है, ठीक है। माउथ यानी मुंह के बाद खाना फूड पाइप में जाता है, जिसे ओसोफेगस कहते हैं। जैसे आपने खाना खाया उसके बाद एक नलिका होती है जिसे फूड पाइप यानी भोजन नलिका कहते हैं, उसमें जाता है। अगर उसका वैज्ञानिक नाम देखें तो हो जाएगा एसोफेगस, ठीक है। ये पाइप यानी नलिका जो होती है मुंह से स्टोमच यानी जो हमारा पेट होती है, हमारे पेट और स्टोमच के बीच होती है, यानी मुंह से पेट को जोड़ती है, ठीक है। अब जो गला होता है, हमारे गले वाले भाग में दो पाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये पहला होता है फूड पाइप और दूसरा होता है वाइन पाइप यानी वायु नलिका। वायु नलिका को कहते हैं ट्रेचिया। क्या कहते हैं? ट्रेचिया, ठीक है। दोनों पाइप पर एक स्विच लगा होता है, ठीक है, यानी एक स्विच टाइप की जो होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे ये दो पाइप हैं तो यहाँ पे एक जो होती है मेम्ब्रेन लगी होती है, एक स्विच लगा होता है। जब आप खाना खाते हैं तो जो वायु नलिका होती है इस पर यूं करके आकर ढक जाती है, ठीक है। अब ये ढक जाती है क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो आपका कोई भी पार्टिकल उसमें ना जाए, इसलिए यानी वाइन पाइप में ना जाए, इसलिए ये ढक जाती है, ठीक है। और अगर इसका नाम देखें तो इसका नाम, इसे कहते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। इसे एपिग्लोटिस वाइन पाइप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एसोफेगस यानी भोजन नलिका की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। जैसे हमने देखा जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, उसी तरीके से इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर भी मसल्स होती हैं यानी मांसपेशियाँ होती हैं। जो मांसपेशियाँ होती हैं वो मूवमेंट करती रहती हैं, मूवमेंट करती हैं, ठीक है। अब वो मूवमेंट जो होता है कई प्रकार का होता है, कई तरीके का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये होता है जो मांसपेशियों में होता है यानी जो एसोफेगस में होता है यानी भोजन नलिका में, वो कौन सा होता है? किरमाकुचन, ठीक है। पेरिस्टेल्टिस, ठीक है। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है जिसके कारण जो होता है खाना मुंह से पेट तक पहुंचता है। अगर आपसे पूछ ले किस मूवमेंट के कारण मुंह से पेट तक खाना पहुंचता है तो आपका आंसर होगा किरमाकुचन, ठीक है। अब ये होता कैसे है? जैसे मसल्स होती हैं, ठीक है। ये हमारा पाइप है, यहाँ पे मसल्स हैं और ये भी मसल्स हैं। यहाँ पे खाना आया तो ये जो मसल्स हैं यहाँ पे ये सिकुड़ेंगी, ठीक है। तो खाना थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ये वापस उसी रूप में आ जाएंगी जिस प्रकार से पहले थी, उसी रूप में आ जाएंगी जिस रूप में पहले थी, ठीक है। उसके बाद खाना नीचे जाएगा, फिर यहाँ की मसल्स सेम यही करेंगी, फिर नीचे की मसल, इस तरीके से खाना हमारे पेट तक पहुँचता है। अब आप भोजन पेट में आने के बाद 1 से 2 घंटे तक रहता है। पेट में 1 से 2 घंटे तक जो होता है वो खाना ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके साथ कुछ नहीं होता है। इसके बाद जो होता है हमारा दिमाग कहता है, हमारे पेट को सिग्नल देता है कि एंजाइम बनाने के लिए कि तुम जो है अब एंजाइम बनाओ, खाना आ चुका है, एंजाइम बनाने की ज़रूरत है अब। तो हमारे पेट में होते हैं 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? कार्डिया होता है, दूसरा होता है फंडस और तीसरा होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक का एक नाम और होता है, ठीक है। ये होता है, देखो सबसे पहले ये वाला भाग देखते हैं, ये भाग होता है फंडस, ठीक है। ये भाग है फंडस, ठीक है। और ये वाला जो भाग है आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये भाग कौन सा? कार्डिया। और ये है पाइलोरस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टोमच में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जिन्हें कहते हैं जठर, ठीक है। गैस्ट्रिक का मतलब होता है जठर, ठीक है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड करती क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, करती हैं गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं, ठीक है। क्या बनाती हैं? गैस्ट्रिक जूस, जिसे कहा जाता है जठर रस। अब जठर रस में होता क्या क्या है, ये हमारे शरीर को क्यों चाहिए? तो जठर रस में होता है पानी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एंजाइम होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बहुत तीव्र होता है, जिसे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो ये होता है तेजाब, ठीक है। तेजाब इसे कहा जाता है और ये बहुत तीव्र होता है, इतने तीव्र होता है अगर ये एसिड आपने किसी की स्किन पे डाल दिया तो वो स्किन जो है हाथों हाथ जल जाएगी, इतना खतरनाक होता है ये। और जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो होते हैं 2 पाए जाते हैं, पहला होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन एंजाइम जो होता है
गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस में पाया जाता है। अब HCl का जो कार्य होता है वो सूक्ष्म जीवों को मारना होता है। जैसे सबसे पहले तो जो राल होती है उसमें एंजाइम होता है, वो सूक्ष्म जीवों को मारता है। उसके बाद हमारे पेट में आता है, अगर उसमें कुछ बैक्टीरियाज वगैरह या कुछ सूक्ष्म जीव रह जाते हैं, जैसे जो नहीं मर पाते हैं राल से हमारे, ठीक है, राल में जो एंजाइम होते हैं उनसे नहीं मर पाते हैं, तो वो जाता है सूक्ष्म जीवों को मारता है। कौन सा? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl के कारण हमारे पेट का pH मान, यानी pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, 1.5 से 2.5 तक होता है। HCl ज़्यादा होने के कारण जो होती है हमें एसिडिटी हो जाती है, अम्लता हो जाती है। ज़्यादा मसाले वाला खाना या जंक फूड खाने से हमारे पेट में जलन हो जाती है, जिसे एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी आप समझ गए होंगे, एसिडिटी किसे कहते हैं। आपने ज़्यादा खाना खा लिया, ज़्यादा मसाले का खा लिया या जंक फूड खा लिया, तो आपके पेट में जो होती है जलन सी होने लगती है, ठीक है। जो जलन सी होती है उसे ही एसिडिटी कहते हैं। ज़्यादा एसिड होगा तब pH का मान कम होगा। अगर ज़्यादा एसिड है तो pH मान कम होगा, और pH मान कम होगा मतलब ज़्यादा एसिड होगा, ठीक है। एसिड ज़्यादा होने पे pH मान कम होगा, ठीक है। और जब एसिड कम एसिड होगा तो pH मान ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी अगर pH मान कम होगा तो एसिड ज़्यादा होगा, और एसिड ज़्यादा होगा तो pH मान कम होगा, और pH मान कम होगा तो एसिड ज़्यादा होगा, ठीक है। जब pH मान 1.1 या 1.2 या फिर 1 से कम हो जाता है, यानी 1 से कम हो जाता है, तब एसिडिटी हो जाती है हमें, ठीक है। एसिडिटी होने पर हम इनू खाते हैं, या फिर एक टैबलेट आती है जिसे कहते हैं डाइजन टैब, ठीक है। डाइजन नाम की एक टैबलेट आती है, क्योंकि इनू जो होता है क्षारीय होता है। इसके जो नेचर है इसका नेचर है यानी प्रकृति है, वो कौन सी है? क्षारीय है, ठीक है। देखते हैं, ये एसिड यानी अम्ल पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को सक्रिय करता है। जो HCl है वो जो हार्मोन है पेप्सिन और रेनिन, इसे सक्रिय करता है। इससे पहले ये एक्टिव होते हैं, और अगर इनएक्टिव फॉर्म देखें इसकी, तो रेनिन का नाम होता है पिरोरेनिन, इनएक्टिव, ठीक है। इनएक्टिव रेनिन का नाम देखें तो पिरोरेनिन, और पेप्सिन का असक्रिय देखें तो यह हो जाएगा पेप्सिनोजेन, ठीक है। इनएक्टिव पेप्सिन जो होता है इनएक्टिव होता तो क्या होता है? पेप्सिनोजेन, और रेनिन इनएक्टिव होता है तो पिरोरेनिन, ठीक है। जो रेनिन होता है दूध का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी पाइसीकरण करता है। जो जैसे पाइसीकरण क्या होता है देखते हैं, जो दूध की बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं उसे दूध की बहुत छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। जब दूध एक लिक्विड है, ठीक है, दूध में कुछ पानी भी होता है, क्योंकि दूध भी एक लिक्विड है, पानी भी एक लिक्विड है। जब दो लिक्विड आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इमल्सन कहते हैं, ठीक है। ये पाइसन कहते हैं, ठीक है। यानी ये क्रिया पाइसन कहलाती है। दूध की छोटी छोटी बूंदों में जो होता कैसीन प्रोटीन आ जाता है, जब बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में परिवर्तित होती हैं, कन्वर्ट होती हैं, तो एक प्रोटीन आ जाता है जिसे कहते हैं कैसीन प्रोटीन, ठीक है। अब बच्चों में जो होता है सर्वाधिक मात्रा में रेनिन एंजाइम बनता है। कौन सा एंजाइम बनता है? रेनिन एंजाइम। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर दूध ही पीते हैं, जैसे 1 से 3 साल तक के बच्चे जो होते हैं दूध ही पीते हैं, तो उनमें जो एंजाइम होता है सर्वाधिक मात्रा में, यानी सबसे ज़्यादा जो बनता है वो रेनिन एंजाइम बनता है, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चे दूध पीना कम कर देते हैं वैसे वैसे रेनिन एंजाइम बनना कम हो जाता है। अब देखते हैं जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को काय में बदलता है? पेप्टॉन्स में या पेप्टाइड्स में। यानी जो प्रोटीन का पाचन करता है वो कौन सा करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है, और ये काय में बदल देता है? प्रोटीन को बदल देता है ये पेप्टॉन्स में या पेप्टाइड्स में बदल देता है। और 90% तक जो प्रोटीन का पाचन हो जाता है वो यहीं हो जाता है हमारे पेट में, ठीक है, यानी स्टोमच में। लेकिन आंशिक रूप से नहीं होता, ये पूरी तरीके से अभी भी यहाँ नहीं होता। हमारे पेट में कुछ पचित खाना होता है और कुछ अपचित खाना, जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तो इसे एक नाम दिया जाता है जो कहते हैं काइम, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुंह के खाने को बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस, ठीक है। जो लोग अल्कोहल यानी शराब का पाचन जो होता है हमारे स्टोमच में होता है, यानी जो लोग शराब पीते हैं उनका शराब का पाचन स्टोमच में होता है, ना कि लीवर में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन एक एग्जाम में आ चुका है कि शराब यानी अल्कोहल का पाचन हमारे किस भाग में होता है, उसमें 4 ऑप्शन थे,
एक था लीवर, दूसरा था स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक था स्टोमच, और एक और था, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं बच्चे, वो क्या टिक करके आए थे, वो आए थे लीवर। क्योंकि लीवर, उन्होंने क्या सोचा कि शराब पीने से क्या खराब होता है, लीवर खराब होता है, तो जो पाचन है लीवर ही करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। शराब में जो होता है टॉक्सिक एलिमेंट यानी हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब हानिकारक पदार्थ की वजह से हमारा लीवर खराब होता है, लेकिन लीवर का पाचन जो होता है हमारे स्टोमच में होता है। वो किस तरीके से होता है अब देखते हैं, ठीक है। एल्कोहल लेने के बाद पेट में आने के बाद इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण होता है एल्कोहल का, और जो एल्कोहल टूटती है वो दो चीज़ों में टूटी है, कोई में काय में टूटती है, वो देखते हैं। शराब टूटती है एसीटोन में, और एसिटाल्डिहाइड में टूटती है, जो कि दोनों ही तत्व यानी दोनों ही एलिमेंट्स हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें टॉक्सिक एलिमेंट कहा जाता है, बदल जाते हैं। और जो हमारा लीवर होता है वो इन्हें अपने अंदर बुला लेता है, इकट्ठा कर लेता है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो लीवर है हमारे शरीर का स्टोर हाउस कहा जाता है, लीवर को स्टोर हाउस कहा जाता है, यकृत को यानी स्टोर हाउस कहा जाता है, ठीक है, जिस कारण लीवर खराब हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बाकी कल हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए वीडियो कैसा लगा, और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर लीजिए, नाम है NS24 क्लासेस। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे एक ही नाम है, ठीक है, NS24 क्लासेस। जिससे क्या होगा, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट डालते रहते हैं चैनल से रिलेटेड भी, और जो पोस्ट वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, हम क्या होते हैं कुछ पॉइंट्स वहाँ पर भी शेयर करते रहते हैं, जो कि बहुत स्पेशल होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। वो हम इस वीडियो में से उठाते हैं और वो इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल देते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।